जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका 24/7 सीए जोन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सीरियसली अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है जो कम्प्लीटली फ्री है यूट्यूब चैनल पे। हमारे क्लास का टाइम टेबल्स ये है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या डाउट रह जाता है तो आप रोहन सर की बनाई हुई टाइम टेबल की वीडियो पे प्लीज़ विजिट करें। देन टू कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एफबी और ट्विटर पे प्लीज़ उसको फॉलो करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लोग ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहें। बढ़ते हैं अपनी आगे क्लास में। आज हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, लेक्चर 2। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इस क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory, the smallest particle which is capable of independent existence is। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कौन सा पार्टिकल कहा गया था जो सबसे छोटा है और सबसे कैपेबल है अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का? इसका आंसर है हमारा बी, एटम। एटॉमिक थ्योरी है तो एटम के बारे में ही होगी। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी इंसान लगा के इसका आंसर सही कर सकता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज। क्लास 8 से पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट न्यूक्लियस contains massive particles, is positively charged, is quite stable। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल वाला। उसमें क्या चीज़ प्रूव हुई थी न्यूक्लियस के बारे में कि एक बड़ा पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और वो स्टेबल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैसिव पार्टिकल है, इज पॉजिटिवली चार्ज या इज क्वाइट स्टेबल। इसका आंसर हमारा क्या होगा? इस पर आप अपना विचार करिए। इसका आंसर होगा दैट इज थर्ड, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का क्या है? दैट इज ट्राइटियम। ट्राइटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन रिएक्शंस आ सकती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव चार्ज ड्यूरिंग द अबव चार्जेस एमिटेड रेडिएशन। कह रहा है कि पी क्यू में चेंज हुआ तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल निकला? अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पे कौन सा निकला? यहाँ पे कौन सा निकला? इसमें आप याद रखिए जब भी Z में +1 होगा तो हमारा बीटा पार्टिकल निकलेगा। ओके, Z में मतलब एटॉमिक नंबर में +1 होगा तो हमेशा कौन सा पार्टिकल निकलेगा? दैट इज बीटा पार्टिकल निकलेगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट है Q से R में क्या हो रहा है? ऊपर -4 हो रहा है, नीचे -1 हो रहा है। जब ऊपर -4 हो और नीचे -1 हो तो हमेशा हमारा अल्फा पार्टिकल ही निकलता है। ओके, ये अगर ये रिएक्शन अच्छे से आपने कर लिया तो इस टाइप जितने क्वेश्चन होंगे आराम से कर ले जाओगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस आर और आर से एस के बीच में क्या हो रहा है? आर से एस के बीच में यही सेम रिएक्शन हो रहा है। A-4 हो रहा है और Z -1 हो रहा है। इसका आंसर आपका क्या आएगा? और जब कोई भी चेंज ना होता है, जब भी कोई भी चेंज ना होगा तो हमेशा गामा होगा। तब बीटा अल्फा गामा ए में है, बीटा अल्फा गामा ऑर्डर भी इसमें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा देखिए तीनों ऑप्शन में है, मगर आपको ऑर्डर पहले बीटा निकला, पहले बीटा निकला, फिर अल्फा निकला, दैट इज गामा। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्या चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि Z में जब +1 होगा तो हमेशा बीटा निकलेगा। Z में +1 होगा तो हमेशा बीटा निकलेगा और जब ऊपर भी होगा -4 और नीचे -1 होगा तो हमेशा अल्फा निकलेगा और जब कोई भी चेंज नहीं होगा तो क्या निकलेगा? गामा। ओके,
Move to our next question. In decay series, Pb80 to Pb206 is obtained at the end from uranium इतना. अब इसमें पूछ रहा है कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे Z में 10 का गैप है और ऊपर भी कुछ गैप है. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे रिएक्शन से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज 8 अल्फा एंड बी 6 बीटा पार्टिकल्स इसमें एमिट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है I-131 इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ. I-131 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? थायराइड डिसऑर्डर, बी स्पिन डिसऑर्डर, सी ब्रेन ट्यूमर, डी किडनी स्टोन्स. सो इसका आंसर होगा आपका ए, थायराइड डिसऑर्डर. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच स्टेटमेंट. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आफबाउस प्रिंसिपल. आफबाउ प्रिंसिपल जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी वो भी पूछा जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस प्रिपरेशन. ओके, सो आफबाउ प्रिंसिपल क्या होती है? सब शेल्स आर फिल्ड. हाँ, सब शेल्स फिल्ड तो होती हैं. नेक्स्ट है सब शेल्स फिल्ड विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे पहले हम लोग 4p4 फिर लिखेंगे 6s1 ऐसे लिखेंगे, उल्टा चलेगा ऐसे नहीं, ऐसा तो नहीं चलता है. सब शेल्स विद असेंडिंग ऑर्डर, यस पहले s आता है फिर p आता है फिर d आता है फिर f आता है. नन ऑफ दिस. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा इसमें होगा C1, दैट इज सब शेल्स आर फिल्ड विद असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ये भी कुछ हद तक ठीक है, मगर इसमें पूरी प्रिंसिपल नहीं इलेबोरेट करी गई है, इसमें पूरी प्रिंसिपल बताई गई है. तो कुछ लोग पहला ऑप्शन सही देख के उसको टिक कराते हैं, बाकी पढ़ते ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस इज. फॉस्फोरस का जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होगा जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट्स 15. तो 15 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? दैट इज 15 को तोड़ा 2, फर्स्ट सेल में 2 होता है, सेकेंड में 8 होता है, देन 5, 285, 281, 285, 284, 283, 285, 9th का B 285. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स-रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय. एक्स-रेज को किसने डिस्कवर करा था? चैडविक, रॉन्गटन, थॉमसन, बैक्यूरेल. एक्स-रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉन्गटन. ओके, X-rays was discovered by Röntgen. Move to our next question, that is radioactivity was discovered by. अब radioactivity किसने डिस्कवर करी थी? बैक्यूरेल ने. बैक्यूरेल had discovered radioactivity. ये क्वेश्चंस आपके टिप पे होना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आने चाहिए. इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? चैडविक, रॉन्गटन, थॉमसन, बैक्यूरेल. तो इट्स थॉमसन ने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय. न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? न्यूट्रॉन डिस्कवर करा था हमारे चैडविक साहब ने. ओके, सो ये लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. ओके, और इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दोनों लेक्चर कंप्लीट होते हैं. आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा. इसमें जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हैं मैंने सब करा दिए हैं. सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.